अगर चोरी हम लोग करते तो सब्जी बेचते। अगर 1 करोड़ रुपए आया है 3 सालों में, वो कहाँ है? चाहे नफा हो या नुकसान हो, अपना रोज कल सवेरे के लिए 500-700 रुपया घर के खर्च इसी में से निकाला जाता है। 1 हफ्ते का पैसा आ रहा है 1,20,000 रुपए, 1 हफ्ते का पैसा है ये। अगर लगनी है तो सबकी लगाओ, अगर नहीं लगनी है तो फिर सबकी रोको। तो राज को राज ही रहने दो भाई। सब भाई हैं, मुसलमान हो या हिंदू हैं, सब भाई हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। कम से कम 500 रुपया घर के खर्च के लिए तो हो जाता है। वो 6-7 किलो आई थिंक चाउमीन और मोमोज उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, और वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं उनसे कि हमें लगाने दीजिए। हिंदू भी हमसे सब्जी खरीद रहे हैं, मुसलमान भी खरीद रहे हैं। गांजा लोग बेच रहा है, सुल्फा बेच रहा है, हफींग बेच रहा है, तो चरस बिक रहा है। इस सब कि ये हर कहीं आगे आ जाती है। मैं तो 12 बजे भी चली जाती हूँ, मैं तो रात के 2 बजे भी चली जाती हूँ। मुसलमानों को यहाँ नहीं बुलाया जाए। वो माधुरी दीदी कह रही है मेरे बच्चों को कि तुम मंदिर में आके देखो मत। हम तो इसी देश के हैं। मैं डीएम के पास भी गई हूँ, मैं नगर आयुक्त से भी मिली हूँ, मैं विधायक से भी मिली हूँ। शमशान घाट वाली जब 10,000 रुपए का हमारा नुकसान हुआ। देखो, पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर लोकल को दिक्कत होती ना, हम 2 हफ्ते से प्रयास कर रहे थे कि ये पीठ बंद हो। बताओ, हमारा तो यही रोजी रोटी है। जो गलत काम करके खा रहे हैं उनको पर तो कोई आरोप नहीं है, तो हमारी ही पीठ को अवैध क्यों बोला जा रहा है? ये गरीब आदमी के काम बंद करने से क्या मिलेगा? और आज ये बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की, तो सॉरी, मैं हिंदू मुस्लिम की क्या विवाद है, क्या मामला है? भाई विवाद तो कुछ भी नहीं है। देखो, पीठ के लिए हम 2 हफ्ते से प्रयास कर रहे थे। चौकी इंचार्ज से आप पूछ लेना, विजय प्रताप जी से। हम 2 हफ्ते से प्रयास कर रहे थे कि ये पीठ बंद हो। जब उनके कहने से भी नहीं माने तो उन्होंने कहा कि एक बार आप जाके देखना। फिर मैंने 112 पे कॉल करी है, 112 से पुलिस यहाँ पे आई है। पुलिस ने सब कुछ देखा है कि अवैध है। उसके बाद ये मंडी हटा दी गई, मगर हटाने के तुरंत बाद यहाँ की माधुरी एक मैडम है, जिन्हें ये बच्चे ये सब पीठ वाले मैडम कहते हैं, वो माधुरी दीदी कह रही हैं मेरे बच्चों को कि तुम मंदिर में आके देखो, मतलब उस मंदिर में आके देखो जो तुम चंद्रमणि का मंदिर है, गौतम कुंड में आके देखो। ये किसी पर्सनल एक का मंदिर होता है क्या? मंदिर तो सबका है। मंदिर सबका है ना। फिर मेरे बच्चों को कहने का क्या मतलब है कि तुम वहाँ आके देखो, तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी? ये क्या लैंग्वेज है? अगर एक औरत लड़ेगी तो एक औरत के लिए कह रहे हैं कि ये हर कहीं आगे आ जाती है। मैं तो 12 बजे भी चली जाती हूँ, मैं तो रात के 2 बजे भी चली जाती हूँ। आप जैसे भाइयों का साथ होना चाहिए, मैं कहीं भी चली जाती हूँ। ये पूरे उत्तराखंड को पता है। तो इसमें ये क्या मैटर है कि ये कहीं भी अकेली आ जा रही है? इसका क्या मतलब हुआ? आप ये बताओ। मंडी अवैध है, कहीं खड़े रहने की सुविधा नहीं है, गाड़ियों को रखने की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, नगर निगम से परमिशन नहीं है, फिर भी मंडी लग रही है। मैडम, अगर ये इस तरह की अवैध मंडी लगती है तो किसका संरक्षण होगा ऐसे लोगों को? मतलब क्या लग रहा है? वो आपको भी पता है। इशारे को अगर समझो तो राज को राज ही रहने दो भाई। नहीं, राज खुल जाना चाहिए मैडम, जहाँ पर राज खुल जाना चाहिए। ये बताओ ना, अगर अधिकारी सोए हुए हैं, अगर परमिशन नहीं है तो अधिकारियों के संज्ञान में, लेकिन फिर भी इस तरह की मंडी है, एक नहीं मैडम, अनेक लग रही है पूरे देहरादून में। गलत है भाई, जो भी है बहुत गलत है। इसका अभी तक आप ये लगाओ, कोरोना काल से गौतम कुंड में जो पीठ लग रही थी उसका 1 हफ्ते का पैसा आ रहा है 1,20,000 रुपए। 1 हफ्ते का पैसा है ये, एक सिर्फ हफ्ते का पैसा। अगर 1 करोड़ रुपए आया है 3 सालों में, वो कहाँ है? कहाँ है वो पैसा भाई? ये अपनी जेब भरने के लिए नहीं होता, मंदिर के उद्धार के लिए होता है वो पैसा। अगर कहीं कोई मंडी लगा रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? किसके संरक्षण में, किसकी रसीद है? नगर निगम की कोई परमिशन ही नहीं है। अब किसके बताएं भाई? वही है, जितने बड़े आप लोगों से संबंध होंगे उसको छोटे आदमी को उतना दबाया जाएगा। वो वाली बात है कि एक अकेली औरत लड़ रही है तो ये क्यों लड़ रही है? आप एक मुसलमान हैं, क्या ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ कारोबार नहीं करने दिया जाएगा? कैसा लगता है आपको? आपके सर पर टोपी है, देश के लिए मुसलमानों ने जो है अपनी जानें भी दी हैं, लेकिन जब ऐसी बातें निकल के आती हैं तो मन में कैसा लगता है? मन में बुरा लगता है। सब भाई हैं, मुसलमान हो या हिंदू हैं, सब भाई हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल के काम। हिंदू भी हमसे सब्जी खरीद रहे हैं, मुसलमान भी खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई विरोध नहीं कर रहे, ये आसपास के विरोध कर रहे हैं। ये आसपास के ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि मुसलमानों को मुसलमानों को यहाँ नहीं बुलाया जाए? ये कहा जा रहा है कि मुसलमान इस मंडी में मतलब नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। बताओ तो फिर हिंदुओं से ले लो सब्जी, देखा कितने इस देश के रहने वाले नहीं जाने, ये मालूम करो इनसे, इस देश के रहने वाले हैं नहीं है। आप इसी देश में? हम तो इसी देश के हैं, हम कोई बाहर से थोड़ी आ रखे हैं। जो बाहर से आके गलत काम कर रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा, हमें रोका जा रहा। मतलब गरीबों के व्यवसाय पर अटैक किया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया। पिछले महीने बंद हुई थी मैडम वाली वो घास, उसकी शमशान घाट वाली, जब 10,000 रुपये का हमारा नुकसान हुआ। अभी आज कितना? आज 10,000 रुपये माल ला रखा मैंने। इसकी भरपाई कैसे होगी? ये ठेकेदार करेंगे या जो बंद कराने वाले वो करेंगे? बताओ, हमारा तो यही रोजी रोटी है।
बताओ, ये 10,000 हमें एक महीने में भरने पड़ेंगे नुकसान है। जो है मंडी को रुकवा दिया। देखो, पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर लोकल को दिक्कत होती ना तो लोकल आते। आप इनमें बताओ कि इतने सारे लोग हैं, लोकल कोई भी नहीं है। जिन्होंने चंद्रबनी मंदिर की पीठ बंद कराई है, उन्होंने ही ये पीठ बंद कराया है। मतलब अगर इस पीठ की बात करें और भी पीठें लग, जैसे ये बोल रहे अवैध पीठ, ठीक है, मैं नगर निगम के इतने चक्कर काट चुकी हूँ, तो अवैध मीन्स की परमिशन नहीं है, ठीक है। देहरादून में इतनी जितनी भी पीठें लगती है उसकी कहीं भी परमिशन नहीं है, किसी की भी। तो हमारी ही पीठ को अवैध क्यों बोला जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, सारी पीठ अवैध है वो तो, फिर हमारी पीठ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि एक लेडीज चला रही है। मैं तो क्लियर बोल रही हूँ, क्योंकि इतने सारे आप देख लो, आप लोग भी घूमते होंगे ना, कोई हाट नहीं चला रहा, बट एक लेडीज को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। बस मैं ये बोल रही हूँ, और परेशान कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मैं यही बोल सकती हूँ, देखो मैं डीएम के पास भी गई हूँ, मैं नगर आयुक्त से भी मिली हूँ, मैं विधायक से भी मिली हूँ, मैं सबसे मिली हूँ, ठीक है, पर मैं निराश होकर फिर मैं घर बैठ गई हूँ। इन लोगों का सबका फ़ोन आता है मुझे, मैम क्या होगा क्या होगा। बस मैं ये बोलती हूँ, बस रुक जाओ, बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में होता। इनके लिए हमने यहाँ जिनकी प्लॉट है उनसे परमिशन लेके ये प्लॉट में लगाया है कि बेचारे ये लोग, इनकी रोजी रोटी ना हो। ये लोकली हैं, ठीक है, हाँ लोकली है, बाकी सब ना। और आज ये बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की, तो ये सॉरी, मैं हिंदू मुस्लिम की, यहाँ मुस्लिम लगाते हैं, हिंदू लगाते से क्या दिक्कत है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ जी, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात तो पहले बात, हम लोग एक जो समुदाय में रहते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैडम, जब हम ब्लड लेने के लिए जाते हैं, जब हमारे किसी अपने की मौत होने वाली होती है, तब हम वहाँ नहीं पूछते कि हिंदू का खून है। हाँ, ये तो है। कारोबार पे हम हिंदू मुस्लिम के लिए, कारोबार पे भी, प्लस जो आप सब्जी की दुकानें हो, आप मंडी में घूम लो, ठीक है, वहाँ पर भी है, सभी हिंदू सभी मुस्लिम ही लोग हैं मोस्टली। पर ये सोचते हैं कि हम बोलते लाओ हिंदू, क्यों नहीं ला रहे हो, लाओ लेके आओ। क्योंकि मैं भी पीठ चला रही हूँ, मैंने इनको देखा है कि इनके छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब काम करते हैं। मैडम, अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, चलिए मुसलमानों को तो साइड रख दीजिए, अभी हाल ही में कुछ लोग हिंदू हैं, उनका नुकसान हो रहा है, उनकी भरपाई कैसे? तो ये तो उनसे बोलो ना, जो ये इस चीज में कर रहे। देखो, ये एक लेडीज है, वो उनका 1 साल का बच्चा है, वो 6-7 किलो आई थिंक चाउमीन और मोमोज उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, और वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं उनसे कि हमें लगाने दीजिए। और ये देखो सब्जी वाले जो बोल रहे हैं कि हमें लगाने दीजिए, तो उनका क्या होगा? उनके घर में जाके ये पैसे देंगे? उनका घर का गुजारा किससे चलेगा? ये मैं पिछले 4-5 हफ्ते में कोई विरोध नहीं हुआ मैडम, अचानक से विरोध? ये विरोध इसलिए हुआ, इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पीठ मैं चला रही हूँ। विरोध का रीजन यही है। और जो विरोध कर रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ ना, अगर इस एरिया के लोग विरोध करते, हम एक बारी को मानते। आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर है चंद्रबनी में, और ये है चोइला क्षेत्र, तो आप वहाँ से विरोध करने क्यों आ रहे हो यहाँ पर? रीजन तो दो। और अगर यहाँ के लोकल को प्रॉब्लम होता तो वो बेचारे परेशान हो रहे। शाम के टाइम अगर आप 5 बजे के बाद आते ना, तो यहाँ की पब्लिक देखते, वो इतना खुश हो रहे, हमें बोल रहे कि मैम आपने बहुत अच्छा काम किया। बल्कि ई रिक्शा लेके आ रहे हैं, तो ई रिक्शा वालों का भी प्रॉफिट ही हो रहा है उससे। तो हर जगह ही वो हो रहा है, काम चल रहा है सबका। मतलब आपका कहना है कि लगनी चाहिए, सबकी लगनी चाहिए। या तो फिर ऐसा है, देखो मैं शासन प्रशासन से यही बोलूँगी, अगर लगनी है तो सबकी लगाओ, अगर नहीं लगनी है तो फिर सबकी रोको, ठीक है। एक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम हुआ? हमारा हरी नाम हुआ जी। यूँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर चोरी होती है, क्या कहेंगे? चोरी होते हैं, चोरी अगर होता, अगर चोरी हम लोग करते तो सब्जी बेचते। आरती से जो गाली गा सुन के सड़े गले माल अच्छे बूढ़ा जो भी है, 10 उनका बात सुनते, 10 यहाँ ग्राहकों के सुनते हैं। अगर चोरी, अगर हम लोग जो है बिजनेस व्यापार करने वाले चोरी करते तो हम क्या करते? इसलिए इसमें क्यों कर्जे में डूबने आते? जो गलत काम करके खा रहे हैं उनको पर तो कोई आरोप नहीं है। गांजा लोग बेच रहा है, सुल्फा बेच रहा है, हफींग बेच रहा है, तो चरस बिक रहा है, इस सब सब्जी बेचने वालों से, हाँ, सब्जी वाले से जो इतना दिक्कत है। जो ईमानदारी की रोटी खाने वाले उससे दिक्कत है, उल्टा सीधा काम करने वाले। वही ना लोग से पूछते हैं, गरीब जाएगा ऐसे जाएगा क्या? अरे गलत काम करने वाले के रोको ना, जो नाम भी होगा, जो फलाना आदमी ने, फलाना अधिकारी ने ये काम के जमाना किया है। ये गरीब आदमी के काम बंद करने से क्या मिलेगा? मैं कारोबार दे दूं। चाहते हैं कि काम चलता रहे। यही हमारा सबके रोजी रोटी है भाई जी। इसके अलावा कोई नहीं है। इस टाइम आज माल बिकेगा, चाहे नफा हो या नुकसान हो, अपना रोज कल सवेरे के लिए 500-700 रुपया घर के खर्च इसी में से निकाला जाता है। वहाँ जाके कर्ज हो जाए मंडी में, चाहे कुछ भी हो जाए, उतना कम वहाँ दिया जाता है। कम से कम 500 रुपया घर के खर्च के लिए तो हो जाता है। किसी के आगे सुबह जाके हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता है जी।